तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। हम संक्षिप्त परिचय एक बॉक्स बनाकर दे देंगे, जिससे हमारा जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा। इतने ही से ही स्टेटमेंट देख लेगा कि हाँ बच्चा सही लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। उसके बाद नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उनका जन्म 1884 ईस्वी को हुआ था। स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल जी था। उनकी माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था तथा उनका मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गया। उनके अनेक रचनाएं हैं, जैसे चिंतामणि, आनंद कादम्बनी, रश्मिमांसा है और ब्रह्मर गीत सार है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली इत्यादि रचनाएं लिखे हैं। आलोचना भी लिखे हैं। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। अब इसके बाद हम जीवन परिचय लिखेंगे। जिस तरह मैं लिखा हूँ एकदम उसी तरह आप लिख दीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे, हमारा हेडिंग होगा जीवन परिचय। लिखेंगे महान आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचक भी कहते हैं, जो शुक्ल युग के लेखक हैं। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था। जो शुक्ल जी थे, उनके माता का नाम श्रीमती सावित्री देवी था और उनके पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। यह क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से पास किए थे। लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण यह भी गणित में कमज़ोर थे। कमज़ोर होने के कारण इनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी। यानी कि जो शुक्ल जी थे वो गणित में कमज़ोर थे, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी। किंतु इंटर की परीक्षा के लिए उन्होंने कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। यानी कि इलाहाबाद में फिर से इंटर की परीक्षा के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। परंतु परीक्षा के अंतिम वर्षों में, परीक्षा आने वाला था, उन्हीं के अंतिम वर्षों में उनका विद्यालय छूट जाता है तथा उन्होंने न्यायालय में नौकरी कर लेते हैं। और न्यायालय में जाकर जैसे परीक्षा छूटने के यानी कि विद्यालय छूटने के बाद वे न्यायालय में नौकरी कर लेते हैं। परंतु जब नौकरी कर लेते हैं तब स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण, जहाँ पर नौकरी करते हैं न्यायालय में, स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण नौकरी को छोड़ देते हैं और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल यानी कि जिस स्कूल में वे पढ़े थे, उसी मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं और उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन जाते हैं। स्वाध्याय से अपने मन से, यानी कि स्वाध्याय से वो पढ़े हैं, हिंदी पढ़े हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं, बांग्ला भाषा पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े हैं इत्यादि भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए और उन्होंने पत्र पत्रिकाएँ भी लिखना शुरू कर दिया। अतः इनका मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गया और इसी पद पर चलते चलते इनका मृत्यु 1941 ईस्वी को हो गया। अब इसी तरह हम लिख देंगे रचनाएँ। चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली, ब्रह्मर गीत सार, आनंद कादम्बनी, त्रिवेणी लिखे हैं, रश्मिमांसा लिखे हैं इत्यादि रचनाएं। यदि आप चाहें तो हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन परीक्षा में 2 रचनाएं पूछता है कि रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो आप इतना भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।